कर्नाटक राज्यसभा में उपस्थित राजपुरुषों एवं प्रजाजनों, हम अपने पुत्र राजकुमार अश्वघोष की स्वयंवर में हुई सफलता से अत्यंत प्रसन्न हैं। राजकुमार अश्वघोष का यश तथा पराक्रम विचार की किसी भी संभावना से ऊपर उठ चुका है। हम अपने राज्य का कार्यभार राजकुमार को सौंपकर अवकाश लेने की घोषणा करते हैं। महाराज विश्वघोष, राजकुमार अश्वघोष और राजवधू नीलिमा की। राजकुमार अश्वघोष, इस शुभ अवसर पर तुम्हें अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी नीलिमा के साथ हमारे कुलगुरु कालिका चरण जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। महाराज विश्वघोष, हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भी इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। आयुष्मान भव। राजकुमार अश्वघोष, स्वयंवर में जाने से पहले जब तुम हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे, हमने तभी तुम्हें स्वयंवर में न जाने के लिए सावधान किया था, किंतु तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके एक ऐसी राजवधू का वर्ण करके लाए हो जिसके मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे चरित्र पर मिथ्या आरोप है। जय महाकाली, सच का ज्ञान हमें तुमसे अधिक है। राजवधू नीलिमा, माता महाकाली की इष्ट सिद्धियां हमें प्राप्त हैं। महाकाली की कृपा से संसार में कोई भी ऐसी घटना नहीं जो हमसे छुपी हो। सच सच बताओ राजवधू, स्वयंवर सभा में आने से पहले और स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने के बाद क्या तुमने किसी दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं किया था? क्या तुम्हें स्वयंवर में वर का चुनाव करने के लिए विवश नहीं किया गया था? क्या तुमने अपने मन में किसी अन्य पुरुष को? स्वामी, ये मेरा घोर अपमान है। इनसे कहिए कि मुझ पर झूठा दोषारोपण ना करें। राजवधू नीलिमा। गुरुदेव, हम अज्ञानियों के अपराध क्षमा करें और अपना क्रोध शांत करें। महाराज विश्वघोष, क्या आज तक हमारी कही हुई कोई भी बात असत्य सिद्ध हुई है? यदि नहीं, तो यह सत्य भी आपको स्वीकार करना होगा। बस हम यही कहने के लिए यहाँ आए थे, और हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, अभी तो माता महाकाली की आज्ञा से आए थे। अब हम जाएंगे। जय माता काली। तुम विचलित ना हो पुत्रवधू। हमारे कुल गुरु कालिका चरण जी का स्वभाव उग्र, परंतु हृदय निर्मल है। वो किसी का दुख नहीं देख सकते। हम उनकी सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना करेंगे कि वे तुम्हारे दुख दूर करने हेतु आशीर्वाद प्रदान करें।
गुरुदेव कालिका चरण जी के व्यवहार से हम अत्यंत दुखी हैं देवी नीलिमा, परंतु उन्होंने हमारे मन में एक हलचल और कई प्रश्नों को जन्म अवश्य दे दिया है। देवी, स्वयंवर का तो अर्थ ही होता है स्वयं की इच्छा से वर का चुनाव। जब आपने अपनी इच्छा से भरी सभा में अनेक राजपुरुषों के बीच हमारा चुनाव किया है, हमारे गले में वरमाला पहनाई है, तो फिर विवशता का प्रश्न कहां उठता है? परंतु राजगुरु कालिका चरण ने किसी पराये पुरुष की चर्चा ही क्यों की? वो तो आज आपको पहली बार मिल रहे हैं और आपके साथ उनका कोई मतभेद भी तो नहीं है। एक बात पूछूं? आप अन्यथा तो नहीं लेंगे ना? नहीं देवी, कदापि नहीं। जब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कहां से मिलेगा? हाँ? पूछिए। जब कालिका चरण जी ने आपको स्वयंवर में जाने से रोका था, तो आप... देवी, आपके सौंदर्य की चर्चा आपके स्वयंवर से पहले ही चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उसी चर्चा के कारण हम स्वयं को वहां जाने से रोक ही नहीं सके। परंतु आप तनिक भी चिंता न करें, हम कल प्रातः ही पिताश्री के साथ गुरुदेव की सेवा में जाएंगे और मैं भी आपके साथ चलूंगी और राजगुरु से निवेदन करूंगी कि अगर वो अपने निर्णय पर दृढ़ हैं, तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा। अब मैं कर्नाट राज्य की राजवधू हूं। मेरा चरित्र सारी शंका और आशंकाओं से ऊपर होना चाहिए। देवी, आप राजगुरु कालिका चरण जी की चमत्कारी और सिद्ध शक्तियों को चुनौती देने की भूल कदापि न करें। मैं किसी को कोई चुनौती नहीं दे रही हूं राजकुमार, परंतु कर्नाट राज्य की प्रतिष्ठा और आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं बड़ी से ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु चंडी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां काली, आज मेरी भक्ति और तेरी शक्ति की परीक्षा है। ये पाताल से प्रकट अदृश्य राक्षस जन जन का अहित करना चाहता है। मैं इसे अपने मंत्र की शक्ति से कीलित कर अपने चरणों का दास बनाने का प्रण कर चुका हूं। मुझे शक्ति दो मां, मेरी सहायता करो मां, मेरी सहायता करो। ये पातालवासी दुष्ट राक्षस, तू इस कालिका आश्रम से बाहर नहीं जा पाएगा। माता काली की महाशक्ति तुझे खींच के बांध लेगी और तू हमारी इच्छाओं का बंदी बनकर हमारे आदेशों का पालन करने के लिए विवश हो जाएगा। दुष्ट, मैं तुझे अभी कीलित करता हूं। जय माता काली। मेरा शरीर झुलस रहा है। मुझ पर दया करो, मुझे इस तपन से मुक्ति दो। तुम धन्य हो माता काली। तुम्हारा आह्वान करते ही ये दुष्ट पातालवासी राक्षस कीलित और पराजित होकर सदा सदा के लिए तुम्हारा दास हो गया है। तुम धन्य हो माते, धन्य हो।
मुक्ति दो। जय मां काली। जय मां काली। मैं आपकी दासता स्वीकार करता हूं गुरुदेव। कहें, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुम्हें हमारी आज्ञा की प्रतीक्षा करनी होगी दुष्कट। आप मेरा नाम जानते हैं? हम तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता के पिता का नाम भी जानते हैं। सुनो, जब तक हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम हमारे आश्रम के स्तंभ में रहोगे, और जब हमें तुम्हारी आवश्यकता हो, तुम हमारे समक्ष प्रकट हो जाओगे। समझे? जो आज्ञा। जय हो माता काली, तुम्हारी जय हो। नारायण 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 श्रीमन्नारायण। सारथी, रथ रोको। गुरुदेव के आश्रम में जाने की मर्यादा का पालन करते हुए हम यहाँ से गुरुदेव कालिका चरण जी के आश्रम तक पैदल ही जाएंगे पुत्र। जी पिताश्री, यही उचित होगा। आओ पुत्र। राजगुरु कालिका चरण की जय। 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 नारायण नारायण। परम गणेश भक्त ऋषि कपिल को धर्म संकट में डालने वाली राजकुमारी नीलिमा माता महाकाली के भक्त कालिका चरण के आश्रम में। नारायण नारायण। इस बात का पता तो तुम्हें लगा नहीं होगा नारद। चलो। नहीं 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 नहीं, गणेश जी की आज्ञा के बिना किसी भी बात में हस्तक्षेप करना उचित नहीं हो। राम देवर्षि, आपका निर्णय उचित है। आपको दूसरे के कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगल मूर्ति, यह आश्चर्यकारक दृश्य देखने के पश्चात मैं आपके पास कैलाश आने की सोच ही रहा था कि आप नारायण नारायण। आपकी सोच से पहले ही मुझे आपकी सोच का पता चल गया देवर्षि, इसीलिए आपको तनिक भी कष्ट न करना पड़े, मैं भागा भागा आपकी सेवा में चला आया। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, क्या आप मुझे लज्जित करना चाहते हैं? मैं तो आपका आदर करना चाहता हूँ देवर्षि। तब तो आपको मेरा नहीं, मेरी जिज्ञासा का आदर करना होगा मंगल मूर्ति, और इस बात का ज्ञान तो आपको है ही। नारायण नारायण। हे मंगल मूर्ति, इस महिला को मैंने कपिल ऋषि के आश्रम से निकलते देखा और अभी अभी कालिका चरण के आश्रम में जाते देख रहा हूँ। इसके पीछे रहस्य क्या है? देवर्षि, जो घटना आप देख रहे हैं उससे एक अन्य अचरज भरी घटना का जन्म होगा, और उसी आश्चर्यजनक घटना के परिणाम से एक महान गणेश तीर्थ की स्थापना की भूमिका बनेगी, जिसके सूत्रधार होंगे कपिल ऋषि। नारायण नारायण। धन्य है आप गौरी पुत्र, आप धन्य हैं। आपने तो एक साथ मेरे भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। हे मंगल मूर्ति, मैं आपसे कपिल ऋषि के विषय में एक प्रार्थना करना चाहता था। प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। कपिल ऋषि की भक्ति अब उस चरम सीमा पर जा पहुंची है जहां वे मेरे दर्शन प्राप्त कर सके। जय जय श्री गणेश। मंगल मूर्ति, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं देखूं कि कालिका चरण और इस महिला की भेंट का क्या परिणाम निकलता है।
स्वभाव लाख समझाने पर भी बदलने वाला तो है नहीं देवर्षि, क्योंकि घटनाओं के रस का पान करने के लिए आप सदा आतुर रहते हैं। फिर भी इस घटना में संयम रखना ही उचित होगा। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश